हेलो गाइस, वेलकम इन टेक्निकल जोशी। मैं हूं जगदीश जोशी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं पार्ट्स ऑफ ट्रांसफार्मर की कि ट्रांसफार्मर के अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और उनका क्या काम होता है। सबसे पहले बात करते हैं ट्रांसफार्मर कोर की। दोस्तों, ट्रांसफार्मर कोर जो होता है वो सिलिकॉन का बना होता है और हर कोर की जो थिकनेस होती है वो 0.5 mm तक होती है। और कोई भी ट्रांसफार्मर जो होता है वो बहुत सारे कोर से मिलके बना होता है। तो जो कोर होते हैं वो सभी कोर आपस में लैमिनेट होते हैं, यानी कि हर कोर जो होता है वो सिलिकॉन का तो होता है और साथ में उसके लैमिनेशन भी उस पर लगी होती है, ताकि जो ट्रांसफार्मर में एडी करंट लॉसेस एंड हिस्टैरिसीस लॉसेस जो होते हैं उनको कम किया जा सके। तो ट्रांसफार्मर जो कोर होते हैं वो सिलिकॉन के होते हैं एंड इनको लैमिनेट किया जाता है ताकि कॉपर लॉसेस एंड हिस्टैरिसीस लॉसेस कम किए जा सके। सेकंड है वाइंडिंग। वाइंडिंग जो होती है वो हमारे जो कोर होता है कोर में की जाती है। वाइंडिंग होती है, ये दो टाइप की वाइंडिंग होती है, प्राइमरी वाइंडिंग एंड सेकेंडरी वाइंडिंग। प्राइमरी वाइंडिंग को हम सप्लाई के साथ कनेक्ट करते हैं एंड सेकेंडरी वाइंडिंग को हम लोड के साथ कनेक्ट करते हैं। थर्ड है टर्मिनल एंड बूसिंग। फ्रेंड्स, टर्मिनल एंड बूसिंग आपने ट्रांसफार्मरों में देखे होंगे कि ट्रांसफार्मरों में जो ट्रांसफार्मर को सप्लाई देने के लिए और ट्रांसफार्मर से सप्लाई लेने के लिए ऊपर जो टर्मिनल लगे होते हैं वो बूसिंग है। वो दरअसल एक इंसुलेटर होते हैं जिनकी मदद से हम ट्रांसफार्मर के अंदर जो वाइंडिंग है उसको सप्लाई देते हैं, ताकि ट्रांसफार्मर की जो बाहर की जो मेटल की जो बॉडी है उस पे करंट कि उस पर शॉक ना लगे, ताकि वर्कर्स जब ट्रांसफार्मर पे काम करें या उस पर अर्थिंग दी जाए कुछ भी हो तो बाहर की बॉडी पे करंट ना आए। कोई भी अगर वर्कर काम करता है तो उसे शॉक ना लगे। तो इसलिए जो टर्मिनल होते हैं टर्मिनल इंसुलेट होते हैं एंड उनको उन पे सप्लाई दी जाती है एंड उनसे सप्लाई ली जाती है। एंड उसके बाद आता है टैंक। टैंक एक मेन पार्ट है ट्रांसफार्मर का, क्योंकि इसी के अंदर ट्रांसफार्मर कोर एंड ट्रांसफार्मर वाइंडिंग को रखा जाता है। वाइंडिंग कोर में ही होती है, तो इसीलिए ये सिर्फ एक ही पार्ट होता है और इसको ट्रांसफार्मर टैंक के अंदर रखा जाता है। ट्रांसफार्मर जो टैंक होता है, टैंक के अंदर हम ऑयल कूलिंग या एयर कूलिंग, को डिपेंड करता है कि कौन सा ट्रांसफार्मर है। तो टैंक के अंदर ही हम ऑयल भी प्रोवाइड करते हैं और ऑयल के अंदर कोर एंड वाइंडिंग को रखा जाता है। तो ये ऑयल, ट्रांसफार्मर कोर एंड ट्रांसफार्मर वाइंडिंग जो होती है वो इसके टैंक के अंदर ही होती है। और ये टैंक जो होता है वो मोटी मेटल का बना होता है, इसकी थिकनेस ज़्यादा होती है और ये मेटल का बना होता है। और उसके बाद आता है कंजर्वेटर टैंक। कंजर्वेटर टैंक जो है वो ट्रांसफार्मर मेन टैंक से ही कनेक्ट होता है और ये टैंक जो होता है वो ट्रांसफार्मर के थोड़ा सा ऊपर लगा होता है। इस टैंक का बहुत इंपॉर्टेंट टैंक है ये, और इसके बारे में एग्जामों में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ये टैंक क्या होता है, जो हमारा मेन टैंक है वो ट्रांसफार्मर ऑयल से हम इसको फुल भर देते हैं ताकि ट्रांसफार्मर को कूलिंग प्रोवाइड की जा सके। तो कंजर्वेटर टैंक का काम क्या है, कंजर्वेटर टैंक को हम आधा ही भरते हैं और कंजर्वेटर टैंक पे एक शीशे की पत्ती लगी होती है, जिससे कि हम ट्रांसफार्मर का जो ऑयल का जो लेवल है उसको चेक कर सके। होता क्या है, जब ट्रांसफार्मर ओवरलोड होता है या ट्रांसफार्मर जो आउटपुट है वो ज़्यादा ओवरलोड हो जाती है, तो ट्रांसफार्मर का जो ऑयल है वो हीट होने की वजह से अपना लेवल चेंज करने लगता है। तो लेवल चेंज करने लगता है तो क्या होता है, ऑयल का लेवल चेंज होता है। तो कंजर्वेटर टैंक में जो हमने आधा ऑयल भरा था वो ऑयल क्या होता है, वो अपना लेवल बढ़ने ऑयल बढ़ने लगता है, उसका लेवल बढ़ने लगता है। तो जब ऑयल का लेवल बढ़ने लगता है तो हम वहां से देख सकते हैं कि ऑयल का लेवल कितना है। तो हम उस हिसाब से अंदाजा लगा सकते हैं कि टेम्परेचर इस टाइम पे ऑयल का ट्रांसफार्मर ऑयल का कितना होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कंजर्वेटर टैंक। उसके बाद बात करते हैं हम ब्रीदर की। दोस्तों, ब्रीदर जो है वो कंजर्वेटर टैंक से कनेक्ट होता है। जब ट्रांसफार्मर ऑयल अपना लेवल बढ़ाता है या लेवल उसका कम होता है, तो लेवल इस टाइम कंजर्वेटर टैंक पे जब ऑयल का लेवल बढ़ता है तो क्या होता है कि जो कंजर्वेटर टैंक में जो हवा होती है वो ब्रीदर के रास्ते बाहर निकलती है। तो जब उसका लेवल जब हीट कम हो जाता है, जब ऑयल जो होता है वो हीट कम होता है, तो ऑयल जो होता है वो अपना एरिया कम करता है।
तो एरिया कम करता है, तो साथ में क्या होता है, ब्रीदर के रास्ते हवा कंजर्वेटर टैंक में जाती है और अपना अपनी जगह बनाती है। तो जो हवा होती है जो कंजर्वेटर टैंक में जाती है उसके साथ मॉइस्चर भी मिला हुआ होता है, जो कि ट्रांसफॉर्मर ऑयल के लिए मतलब सही नहीं है। यानी कि ट्रांसफार्मर ऑयल में जो मॉइस्चर है वो बिल्कुल भी नहीं मिलना चाहिए। इसीलिए हम क्या काम करते हैं, ब्रीदर में सिलिका जेल लगा देते हैं, ताकि जो मॉइस्चर है मॉइस्चर को सिलिका जेल मतलब सोख ले और बिल्कुल भी मॉइस्चर ट्रांसफार्मर ऑयल में ना मिल पाए। अगर ट्रांसफार्मर ऑयल में अगर मॉइस्चर मिल जाएगा तो वो मतलब प्रॉपरली काम नहीं करेगा, जिस काम के लिए ट्रांसफार्मर ऑयल यूज किया जाता है। उसके बाद फ्रेंड्स बात करते हैं बकॉल्ज रिले की। बकॉल्ज रिले एक ट्रांसफार्मर की सेफ्टी डिवाइस है और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि अगर जिस टाइम ट्रांसफार्मर ओवरलोड होता है और ऑयल अपना लेवल मतलब ऑयल का लेवल बढ़ता है तो क्या होता है, यही मतलब बकॉल्ज रिले सेफ्टी प्रोवाइड करवाता है। अब बात आती है कि बकॉल्ज रिले जो होता है वो कहाँ पे यूज होता है। फ्रेंड्स बकॉल्ज रिले जो है वो मेन ट्रांसफार्मर का जो मेन टैंक है और कंजर्वेटर टैंक के ठीक बीच में कनेक्ट किया जाता है, ताकि जब मेन टैंक में जब ओवरलोड होने की कंडीशन में मेन टैंक में से ट्रांसफार्मर जो ऑयल है ऑयल अपना लेवल चेंज करता है, उसका लेवल जब बढ़ता है तो ऑयल बकौल रिले से होता हुआ कंजर्वेटर टैंक में जाता है। तो होता क्या है, जब ऑयल जब ज़्यादा मतलब ओवरलोड हो जाता है तो स्पीड के साथ कंजर्वेटर टैंक में जाता है, तो बकौल रिले के जो कंजर्वेटर टैंक से जो ऑयल आता है तो बकौल जो रिले है उसमें एक प्लंजर लगा होता है। तो जिस टाइम पे ऑयल फोर्स के साथ जाता है तो प्लंजर अपना मतलब जो प्लंजर की जो डायरेक्शन होती है वो चेंज होती है और अलार्म बज जाता है। तो मतलब जो वर्कर्स हैं उनको पता लग जाता है कि ट्रांसफार्मर ओवरलोड हो चुका है। उसके बाद बात करते हैं ट्रांसफार्मर ऑयल की, कि ट्रांसफार्मर ऑयल ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम जिस ट्रांसफार्मर में हम कूलिंग के लिए ऑयल का यूज कर रहे हैं उनके लिए उस ट्रांसफार्मर के लिए ये ऑयल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ट्रांसफार्मर ऑयल जो होता है वो सेफ्टी प्रोवाइड करवाता है। क्योंकि जब किसी भी कॉइल में से अगर करंट फ्लो होगा तो सीधी सी बात है उसमें से हीट जो होगी वो जनरेट होगी। अगर उस हीट को कम नहीं किया गया तो क्या होगा, वो वाइंडिंग बर्न हो जाएंगी, जल जाएंगी। तो इसीलिए उन प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग जो होती है उन पर जब करंट फ्लो होता है तो उसको जो हीट जो होती है उसको कम करने के लिए ट्रांसफार्मर के अंदर ऑयल डाला जाता है। तो हम ट्रांसफार्मर के अंदर मतलब कोई सा भी ऑयल यूज नहीं कर सकते, इसलिए ट्रांसफार्मर में मिनरल ऑयल यूज किया जाता है। तो फ्रेंड्स ऑयल जो होता है वो काफ़ी मतलब कि अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए और जो इंसुलेशन प्रोवाइड करवाता हो, और जो जब ट्रांसफार्मर के अंदर शॉर्ट सर्किट हो तो वो मतलब कि जो शॉर्ट सर्किट होता है तो आग को बुझाने के काम आए, ना कि आग जलाने के काम आए। मतलब कि अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए और उसमें बिल्कुल भी मतलब कि मॉइस्चर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए ऑयल में। तो ऑयल का मतलब कि जब भी ट्रांसफार्मर में ऑयल डाला जाता है तो मतलब एक पीरियड वाइज चेक किया जाता है कि ट्रांसफार्मर में जो ऑयल है वो मतलब उसकी क्या कंडीशन है, मतलब उसके बाद उसको मतलब ट्रीट किया जाता है ताकि उसको जब अगर वो यूज़ के लायक नहीं है तो उसको चेंज किया जा सके। उसके बाद बात आती है कूलिंग की। ट्रांसफार्मर में कूलिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने जैसे कि बताया था आपको ट्रांसफार्मर ऑयल भी कूलिंग का ही काम करता है, क्योंकि अगर हम ओवरलोड होने की कंडीशन में या फिर ट्रांसफार्मर जिस टाइम वर्क करता है तो हीट होता है, तो ही उसको हीट होने के लिए क्या काम करते हैं, ट्रांसफार्मर के अंदर हम मान लो अगर ऑयल यूज कर रहे हैं तो जो बाहर का जो ट्रांसफार्मर का जो मेन टैंक है उसके अंदर ऑयल रहता है, और ऑयल क्या काम करता है, मेन टैंक से हीट को बाहरी इन्वायरमेंट में ट्रांसफर करता है, यानी कि बाहर के वातावरण में उसको ट्रांसफर करता है। तो ट्रांसफार्मर को कूलिंग प्रोवाइड होती रहती है। तो हाँ मतलब वो ट्रांसफार्मर के ऊपर डिपेंड करता है कि हम ट्रांसफार्मर में कौन सी कूलिंग यूज कर रहे हैं। कई ट्रांसफार्मर में ऑयल कूलिंग यूज होती है, कई ट्रांसफार्मर में एयर कूलिंग यूज होती है, कई ट्रांसफार्मर में एयर ब्लास्ट कूलिंग यूज होती है।
तो वो ट्रांसफार्मर के ऊपर डिपेंड करता है कि हम ट्रांसफार्मर में कौन सी कूलिंग यूज कर रहे हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पार्ट्स ऑफ ट्रांसफार्मर इन सभी के बारे में मतलब पता लग गया होगा। अगर आपके कोई क्वेश्चन है या अगर आपके कोई सुझाव हैं तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखिए। अगर आप हमारे चैनल में न्यू हैं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको हमारी सभी न्यू वीडियो की अपडेट्स लगातार मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।